हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि हम बीजगणित के बारे में आपका बात कर रहे थे। तो बीजगणित में हमने लगभग पहले सूत्र पे और दूसरे सूत्र पे आपको सवाल बता दिया था, यानी कि पहले फार्मूले और दूसरे फार्मूले पे हमने सवाल जो है हल कर लिया था। तो हमने सोचा कि आपको एक एक सूत्र लिखाने से अच्छा है कि सभी फार्मूले को एक साथ लिख दिया जाए, ठीक है ना। तो कुछ हमारे फार्मूले जो है इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, या आप प्रैक्टिस करेंगे या सवाल क्वेश्चंस लगाएंगे। आपको वहाँ पे दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा देखेंगे इसको, तो वहाँ से भी आपको याद हो सकता है, ठीक है। आप वहाँ से भी याद इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं आपका फार्मूले पे, जो हमारा बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जैसे कि ये फार्मूला पूरा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो सबको पता है और हमने बताया भी है। लगभग 2-3 वीडियो जो है इस पर अपलोड किए हैं और इस पे क्वेश्चन भी हम हल कराए थे। तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। अभी बनाना चाहेंगे तो इन दोनों से भी फार्मूला एक हमारा बन सकता है। क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर रह देंगे, ये अपनी जगह पर रहेगा। तो यहाँ पे भी हमारा इससे भी एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर ये बनता है हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है। देखिए, हमें अगर एक फार्मूला याद है तो इसके आधार पे हम चाहेंगे तो फार्मूले कई बना सकते हैं, ठीक है। तो बना सकते हैं इसके भी आधार पर, ठीक है। वैसे ही ये भी है, तो इसके भी आधार पर बनाएंगे तो यहाँ पे माइनस होना तो प्लस हो जाएगा। तो ये भी बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये माइनस तो प्लस आ जाएगा, प्लस 2ab। यानी कि ये भी एक जो है आपका फार्मूला इससे बन सकता है। यानी कि एक फार्मूला याद रहेगा तो उससे हम जो है अलग अलग फार्मूले क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये फार्मूला जो है इन्हीं दोनों के फार्मूले से आया है, ठीक है, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आया कहाँ से है, तो इन दोनों को जोड़े हैं। तो जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद से क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जुट गया ये दोनों। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप इसको, तो ये माइनस 2ab प्लस 2ab खत्म हो जाएगा यहाँ से। ये जो है आपका यहाँ से ये दोनों खत्म हो जाएंगे और ये बचेगा किस तरह से, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि a बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर भी। तो सीधा सीधा जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये बराबर हो गया था किसके, इन दोनों के, और इसी दो को उधर कर दिए तो कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है ना। तो इससे देख रहे हैं कि इन दोनों से फार्मूला जो है 2 ये बन गया, फिर एक ये बन गया, यानी कि 3 फार्मूले तो ऐसे ही बन गए पहले से। आ रहा समझ में। वैसे ही ये है कि a प्लस बी का क्यूब बराबर होता है, आप जानते हैं कि क्यू वाला है तो क्यूब में ही होगा, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस d क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b हो गया, ठीक है। ये भी a माइनस बी के होल क्यूब में, तो इसमें सब में माइनस, इसमें प्लस है तो इसमें भी सब में क्या होगा, प्लस होगा। अब a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर जब जानते हैं क्या होता है, तो जो a प्लस b है इसको एक ब्रैकेट रख दो और सभी का स्क्वायर करके माइनस ab कर दो, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है। उसी तरह से इसको हल करेंगे तो हमारा मान इतना आएगा, ठीक है ना। जैसे कि फिर अगला है, चाहेंगे तो इन दोनों से भी हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के सहायता से एक फार्मूला बना सकते हैं। क्या बनेगा, तो इसका a क्यूब प्लस b क्यूब, देखिए इसको बनाते हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं। ये जो होगा हमारा फार्मूला कैसे बनेगा, तो इसको हम बनाते हैं तो इससे भी फार्मूला बन जाता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर हो जाता है a प्लस b का क्यूब माइनस, ये आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, 3ab, और ये जो है आपका a प्लस बी है ना, तो ये क्या होगा, a प्लस b हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है, और इसमें भी कई प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको भी आपको हम बताएंगे। ये भी हमारा फार्मूला एक बन जाता है। फिर इसी तरह से a क्यूब, अब इससे लेते हैं आपका a क्यूब प्लस इससे ये, ठीक है ना, कहाँ है, हाँ ये है, ये लेते हैं तो a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर, ये भी फार्मूला बन जाता है
कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3ab और उसके बाद से a माइनस बी। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे माइनस था तो माइनस वाला होगा और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और a माइनस है तो इसमें माइनस रहेगा। इसमें भी प्लस वाला है तो प्लस वाला का क्यूब होगा माइनस 3ab और प्लस है तो इसमें भी क्या हो जाएगा प्लस। यानी कि इन दोनों की सहायता से भी इन दोनों से भी हमारा दो फार्मूला बन जाएगा, एक ये और एक ये। तो फार्मूला बनाने के ऊपर है, हमको अगर एक दो याद रहता है इस तरह से तो हम फार्मूला बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो है ये भी हमारे फार्मूले बन जाएंगे। यानी कि फार्मूला इसमें क्वेश्चन नहीं है, बहुत से सारे फार्मूले हैं जो अपने आप से भी बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a स्क्वायर, तो बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जानते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ये होता है, ठीक है, ये होता है। अब ठीक है ना, ये सभी जो है हमारे फार्मूला है। आप तो इसका फार्मूला होता है सब में स्क्वायर होगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ऐसे करके आ जाएगा। उसी तरह से a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, q बराबर क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत कम फार्मूला जो है आपको बताया जाता है कि a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और c प्लस a, ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, सबसे ज्यादातर इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है क्या 1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये भी होता है फार्मूला। तो एक तो ये हो गया, एक दूसरा भी फार्मूला ये होता है आपका, ठीक है ना, इसी का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस b प्लस c और ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। और इन सबको जब हम तोड़ेंगे तो हमारा मान कुछ इस तरह से आएगा माइनस a b माइनस b c माइनस c a आएगा, ठीक है ना। तो इतना जो है फार्मूला है और एक फार्मूला आपको छूट रहा है, वो फार्मूला जो है वो भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानना, ठीक है। वो फार्मूला है आपका कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है। मेन तो छुट्टी रहा है ना भाई, ये तो छुट्टी रहा है, इसको देख ध्यान देना। तो ये जो फार्मूला होता है a प्लस b और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है, एक में जोड़ते हैं और एक में क्या करते हैं घटाते हैं। तो ये भी जो है हमारा एक फार्मूला बन जाता है, ये फार्मूला जो है बचा हुआ था, ठीक है। तो इतने सारे फार्मूले हो गए आपके पूरे अलजेब्रा के लिए। आपका सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं ये, ठीक है ना। इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये जो फार्मूला हमने बताया है ये आप सिंपली तरीके से बना भी सकते हैं अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो, लेकिन ये तो आपको याद करना पड़ेगा एक यहाँ पे, ठीक है। तो जितना भी फार्मूला रहा उस फार्मूले को हमने पूरे अच्छे तरीके से बता दिया। अब बात आती है इस पे हमारा जो प्रश्न बनेगा, ठीक है, जो एग्जाम में प्रश्न बनता है वो कैसे बनता है, उस प्रश्न को अब हम हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं अब इसको। ये रहा आपका पूरा फार्मूला, चलिए अब इसको हल करते हैं। हर एक सूत्र पे हल करेंगे हम लोग। तो लगभग हमने जो है आपको पूरा फार्मूला बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। पूरा फार्मूला जो है आपको हमने बता दिया। अब चलेंगे हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो हमने आपको बता दिया कि x प्लस 1/x बराबर x प्लस, हमने बताया था कि x प्लस 1/x बराबर कोई चीज दिया है तो हमको कैसे पता करना है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये हमने बता दिया ना। ये भी बताया था कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का भी मान कैसे निकालना है, ये भी हमने बता दिया था कि नहीं, बिल्कुल बता दिया था। फिर बताया था कि यदि x माइनस 1/x बराबर दिया है, कोई भी अंक दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ही मान ज्ञात करना है, ये भी बताया था। और x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4 ये भी बताया था। जैसे ये होता है वैसे ही ये होता है। इसमें क्या होता है कि जिसका है उसका वर्ग करके प्लस 2 जोड़ा जाता था। कितना जोड़ा जाता था, प्लस 2 जोड़ा जाता था, ठीक है। और उसके बाद से तो इसका मान आता था और जितना इसका मान आता था, जैसे कि यहाँ पे लेते हैं अगर इसके यहाँ पे जैसे कि 16 में से 2 घटाए तो कितना आ गया, तो 16 में से 2 घटाए तो आ गया 14, यानी कि ये आ जाता था 14
और फिर यहाँ से फिर इसका स्क्वायर करके हमारा मान आएगा, स्क्वायर करके आएगा ना, तो फिर क्या करते थे कि 14 का स्क्वायर और फिर -2 करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, जो दिया है मान उसका देखना, प्लस है तो यहाँ पे -2 करना है। ठीक है, ये भी बता दिया था। तो वैसे ही काम तो ये भी करना है ना, 7 का स्क्वायर करेंगे और माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, +2 करेंगे। फिर जितना आएगा फिर इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे और हमारा मान 4 का भी पावर आ जाएगा। यानी कि इतना जो है हमने पूरा आपको बता दिया था। ठीक है, पूरा हमने बता दिया था। और ये भी बता दिया था कि इसका गुणांक अगर कोई भी अंक है तो इसको भी कैसे हमें हल करना है, ये भी सिंपल तरीके से आपको हमने बता दिया था। ठीक है, तो इस पे पूरे प्रश्न जो है हमने हल कर चुके हैं, हम काफी ज्यादा प्रश्न हल किए हैं। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, उस पर हमको बात करना है। चलिए क्यूब वाले पे बात करते हैं। तो क्यूब वाले पे कैसे बनेगा, यदि हम कहते हैं कि 1 + 1/1 बराबर अगर 3 है तो हम आपको मान निकालना है x³ + 1/x³ का मान क्या करना है भाई, निकालना है। किसका निकालना है, x³ + 1/x³ का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम विस्तार में हल करके बता देते हैं। ठीक है, या इसको आप अभी t मानिए, क्या मानिए, t मानिए, t मान लेते हैं कि x + 1/x बराबर t है, तो x³ + 1/x³ बराबर मान ज्ञात करना है। इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है कि सीधा t का क्यूब लिखो और माइनस प्लस है ना, तो -3t यहाँ पे क्या कर दो, घटा दो और यही आपका मान हो जो आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए इसको भर करके हम लोग देखते हैं। तो भर कीजिए, तो घन करेंगे ना, क्यूब करेंगे, तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1/x का होल क्यूब और इसके बराबर आप जानते हैं क्या होता है, x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1/x का क्यूब प्लस 3ab यानी कि x गुणे 1/x इंटू a प्लस b, क्या होता है, a प्लस b होता है। ठीक है, क्या होता है, a प्लस b होता है। जब इसको हल करेंगे तो ये x + 1/x का क्यूब तो होगा ही। ठीक है, बराबर, अब ये x का क्यूब रहेगा ऐसे, ये भी रहेगा ऐसे ही। अब इससे ये कट गया यानी कि ये आ गया +3 और ये हो गया x + 1/x, क्या हो गया, x हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये जो रहेगा x का क्यूब प्लस 1/, ठीक है, 1/x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे रहेगा। और इसको हम इधर लाते हैं तो ये बन जाता है, ये तो जहाँ पे है वहाँ पे रहेगा ना, और जब ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा, तो कहेंगे सर माइनस होगा। और x + 1/x है 3 इंटू कितना है, x + 1/x, यानी कि ये फार्मूला बन गया। हमने क्या माना था, x + 1/x का क्या माना था, t, तो यहाँ पर रखेंगे t, तो ये t का क्या हो जाएगा, क्यूब, t का सीधा सीधा क्या होगा, क्यूब, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे। हमने x + 1/x बराबर क्या माना है, t माना है ना, तो t का क्यूब माइनस 3 और यहाँ पे x + 1/x बराबर कितना है, तो फिर कहेंगे कि सर t है और t, यानी कि अगर डायरेक्ट हमें मान निकालना है कि दिया रहेगा कि x + 1/x बराबर t, तो डायरेक्ट हमें मान निकालना है किसका, इसका। ठीक है ना, डायरेक्ट हमें मान निकालना है कि t का क्यूब x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान कितना होगा, तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, t का क्यूब माइनस 3t, हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही इस पे जरा सवाल हम हल करते हैं। ठीक है, इस पे हम सवाल हल करते हैं कि यदि यहाँ पे t न देकर आपको दिया रहे 4, क्या दिया रहे, 4 दिया रहे, तो डायरेक्ट इसमें रख दीजिए। इसका मतलब ये 4 जो है किसके जगह पे हो गया, t की जगह पे हो गया, किसके जगह पे, t की जगह पे। तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट, t का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब माइनस है तो माइनस और 3 और t है तो t की जगह पे कितना होगा, कहेंगे सर 4 होगा। अब बस यहाँ से हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी क्यूब है ना 64 और माइनस 3 का कितना हो जाएगा 12, 64 माइनस 12। अब इसको घटा दीजिए तो ये मान आ जाएगा आपका 52 इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में ना। तो विस्तार में करना होगा तो इस तरह से करेंगे, अगर शॉर्ट में करना होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ से याद रखेंगे t का क्यूब माइनस 3t, और इस पे जो है हम अपना मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, कि जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो आप माइनस करेंगे 3t, अगर यही x प्लस माइनस में रहता तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो इसी पे प्रश्न एक आपको हल कराते हैं हम, और आप बताएंगे इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगर हम कहें कि यदि x + 1/x बराबर 5 है,
तो हमें मान निकालना है x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब का मान ज्ञात करना कितना होगा, कितना होगा। अभी अभी हमने बताया है क्या इसके लिए फार्मूला, ये मान के चलिए कि आपका t की जगह पे है और t का क्यूब माइनस 3t डायरेक्ट कर देंगे, हमारा मान आ जाएगा। तो कर दीजिए, तो 5 का क्यूब माइनस 3 और t का मान कितना है, फिर 5 है तो 5, यानी कि 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है ना। हाँ, और 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो इसको घटाएंगे तो आपका मान 100 कितना आ जाएगा 10, और 110 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना आपको। तो क्यू वाले पे दिया रहेगा तो हम इस तरह से मान निकाल सकते हैं। तो ये माइनस वाले पे था, किस पे था, माइनस वाले पे। अगर यहाँ पे माइनस दे दे तब क्या करेंगे, देख लीजिए उसको भी, ठीक है। अगर माइनस वाले पे दे दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे कि सवाल आता है हमारा कि x माइनस 1/x बराबर t, तो x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी जरा इसको विस्तार में देख लेते हैं कितना आता है। तो क्यूब करेंगे ना दोनों का, क्या करेंगे क्यूब, यानी कि इसका भी क्यूब होगा, क्या होगा क्यूब होगा। तो छोड़िए इसको, पहले इसी का क्यूब कीजिए तो कहेंगे कि सर x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब हो जाएगा, इसका पूरा क्यूब होगा। तो बराबर इसका फार्मूला बन जाता है कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x, हमारा जो सूत्र होता है a क्यूब माइनस b माइनस 3ab इंटू a माइनस b, यानी x माइनस 1/x, ठीक है। तो इसको भी हल करेंगे तो x माइनस 1/x का क्यूब तो रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, और इसे ये कट गया, ये आ गया माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 1/x। तो यहाँ से हल करेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको यहीं पर रहने देते हैं, तो ये जो होगा x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब रहेगा। अब माइनस को इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर प्लस होगा, यानी x माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 है ना, तो प्लस हो जाएगा 3 और उसके बाद x माइनस 1/x, यानी कि x माइनस 1/x बराबर t दिया है। तो डायरेक्ट इसके लिए ये बन जाता है कि t का क्यूब करो और माइनस है ना यहाँ पे क्या करो प्लस, और 3 है तो 3, और x माइनस 1/x बराबर क्या है t, तो यहाँ पे रख दो t, यानी कि माइनस वाले का फार्मूला जो है t का क्यूब प्लस 3t बन जाता है, ठीक है ना। अगर माइनस में दिया रहेगा, माइनस में पूछेगा कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान कितना होगा, तो t का क्यूब प्लस 3t करेंगे, क्योंकि माइनस वाला है ना, तो t का क्यूब प्लस करेंगे। अगर प्लस आता है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पे सवाल हम लोग हल करते हैं। तो इस पे सवाल जैसे कि आपका आ जाए कि यदि x माइनस 1/x बराबर 7 है, तो हमें मान निकालना है कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का मान कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो निकाल दीजिए, कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर ये बताया था फार्मूला कि माइनस वाला है तो t का क्यूब प्लस करेंगे और 3t कर देंगे, हमारा मान इसका आ जाएगा ना। हाँ देखिए 7 का क्यूब, यानी कि t की जगह पे 7 है तो 7 का पावर 3 प्लस 3, और t की जगह पे कितना है तो 7 है, तो 7 हो गया। 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 343 आएगा, कर लेना, 7 7 49 7 343, और प्लस है और 3 7 कितना हो गया 21, और बस जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना होगा 4 4 2 कितना हो गया 6, यानी कि 364 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। आ रहा समझ में, 364 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इतना चीजें क्लियर आ गया है कि यदि होल स्क्वायर पे देता है प्लस में है तो उसमें माइनस 2 जोड़ना होता है, होल स्क्वायर पे देता है माइनस है तो प्लस 2 जोड़ेंगे, अब प्लस रहेगा तो माइनस 2 क्या करेंगे जोड़ेंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें जो है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और क्यूब वाले पे हमने पूरा जो है डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा एक अच्छा सा सवाल बनता है, वो सवाल क्या बनता है जरा ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वो सवाल क्या बनता है। सवाल बनता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो हमको मान निकालना है x प्लस x का पावर 5/1/x का पावर 5 का मान कितना होगा। सबसे अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो x का पावर 5 के लिए क्या आपको दिमाग में ये आ रहा है कि क्या हम इस x का स्क्वायर करेंगे तो या क्यूब करेंगे तो आएगा 5 तो पावर कर नहीं सकते हैं, 4 तो पावर कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो 3 करेंगे या तो 2 करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं इसको,
कि ऐसे कंडीशन में ऐसे जब भी सवाल आता है तो आपको कैसे हल करना होता है। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे कि इसका मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो आपका मान निकालने के लिए हमने बताया था क्या, हमने क्या बताया था कि इसका स्क्वायर -2 कर दो, प्लस है ना, तो इसका स्क्वायर -2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर -2 कर देंगे, 3 का स्क्वायर -2 यानी कि 9 - 2 बराबर आ गया कितना, तो कहेंगे कि सर 7 आ गया। चलो, यानी कि इसका मान आपका आ गया कितना, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। और फिर बात करते हैं, यहाँ पे तो पावर 2 आ गया, अब हमें 5 लेकर आना है। तो क्या आप इसका स्क्वायर करो, घन करोगे, क्यूब करोगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि 6 लेकर नहीं आना, हमें कितना लेकर आना है, 5 पावर लेकर आना है। तो एक बार क्या करते हैं कि स्क्वायर तो कर दिया, एक बार इसी का हम लोग क्यूब भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्यूब भी कर देते हैं। यानी कि x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब का भी मान अगर निकाल लेते हैं तो लगभग हम अगर गुणा कराएंगे फिर इन दोनों का तो हमारा मान आ जाएगा। तो कर दीजिए, ठीक है, कर दीजिए आप। तो x का क्यूब वाला मान निकालने के लिए क्या बताते हैं कि इसका क्यूब यानी कि 3 का क्यूब माइनस, क्योंकि प्लस वाला है ना तो माइनस होगा 3 और इंटू टी का मान कितना है, तो कहेंगे सर 3 है, 3 रख दो। यानी कि आ जाएगा 27 - 9 बराबर कितना आ जाएगा, तो कहेंगे कि सर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा, 9 नहीं, सॉरी गलती हो रहा है, यहाँ पे 18 आ जाएगा। यानी कि 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका मान, 18 आएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ गया कितना, 7, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान आ गया कितना, तो कहेंगे सर 18 आ गया, आ गया ना 18। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा करने आता है ना, हमने बताया था आपको, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो ये जो है इन दोनों में पहले गुणा करेगा तो कहेंगे सर x का पावर 5 यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस, अब ये जो है इसमें गुणा करेगा तो 2 पावर है, इसका 3 पावर, एक खत्म हो जाएगा यानी 1/x बचेगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब ये गुणा करेगा इसमें तो 1/x स्क्वायर का x क्यूब में गुणा होगा तो क्या बचेगा, तो कहेंगे सर x बचेगा, क्योंकि 3 और 2 तो खत्म होगा तो ऊपर ना बचेगा x, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो फिर समझाएंगे अभी, ठीक है, आप ध्यान दे दीजिएगा। तो ये हो गया, उसके बाद फिर अब ये इसमें गुणा करेगा तो ये हो जाएगा प्लस 1/x का पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो कहें सर 5 हो जाएगा, और इक्वल इन दोनों को गुणा किया कराए है ना, 7 और 18 को, तो 18 में 7 का गुणा ये हो जाएगा। तो यानी कि इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं कौन सा, 2, और 1 2 का हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, गुणा कर दिया है, ठीक है। अब गुणा करना है तो भाई इसमें करोगे गुणा तो x का स्क्वायर गुणे 1 का पावर 3 होगा ना, तो 3 तो कितना हो जाएगा, 5 नहीं होगा, कहेंगे बिल्कुल होगा। अब फिर x स्क्वायर इसमें गुणा करेगा तो 1/x का पावर 3 में गुणा करेगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 1 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा ना यहाँ पे, तो यही तो लिखे है 1/1। समझ में आया ना आपको, बिल्कुल। और ये हमारा मान इस तरह से हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो 18 7 कितना होगा, तो कहेंगे सर 126 होगा, 18 7 कितना होगा, 126। यानी कि एक यहाँ से एक ध्यान रखिएगा, इसका मान हमें दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है ना, देखिए कितना दिया हुआ है, तो कहेंगे सर 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3, यानी कि ये हो जाएगा x का पावर 5 अब प्लस इसका मान 3 है, तो इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, x का पावर 5, इसी का मान निकलना है तो इसको यहीं पर रखिए। और इसका मान हमें दिया है कितना, तो कहेंगे सर प्लस का 3 दिया है, और ये बराबर होगा 126 का, किसके, 126 का। तो बस अब यहाँ से आपका मान आ गया, यानी कि x का पावर 5/1/x का पावर 5, और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होता है, माइनस, यानी 126 - 3 तो ये आ जाएगा 123, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, ठीक है ना, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आपका आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल को आप याद रखिएगा कि इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। आई होप कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम हल करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, टेक केयर, बाय।